हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि फिफ्थ फेज कब से होगा और अब कितने फेज बचे, यानी कितने और फेज हो सकते हैं। ठीक है, ये दो सवाल बहुत कॉमनली पूछा जा रहा है। और एक सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि अब्सेंट वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप ये करते हैं तो आपको मौका मिल सकता है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं फिफ्थ फेज एग्ज़ाम डेट का कि फिफ्थ फेज कब से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि रेलवे का शेड्यूल जब से जारी हुआ है 28 दिसंबर से लेकर के एग्ज़ाम चल ही रहा है, बस बीच में 2 दिन, एक दिन कभी कभी गैप रखा जा रहा है। पहला फेज आपका चला था 28 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक। फिर दूसरा फेज आपका चला 16 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक। ठीक है। और फिर तीसरा आपका चला था 31 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक। ठीक है, जो अभी चल रहा है आपको मालूम होगा, जो आपका 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके चौथा फेज का भी डिटेल्स आ चुका है, जो आपका चलने वाला है 15 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक। तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स बचे हुए हैं जिनका अभी इन चारों फेज़ में इंटीमेशन नहीं आया है, तो वो लोग परेशान हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कहीं मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो गया है, मैं फॉर्म डाला भी था या नहीं डाला था। बहुत से मन में निगेटिविटी आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यही कहूँगा, आप लोग परेशान ना हो। ऐसा केवल आपके साथ नहीं हुआ है, ऐसे अभी 35-37 लाख कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ हुआ, जिनका भी नाम नहीं आया है, जिनका भी इंटीमेशन नहीं आया है। और मैं इसका रीज़न आपको पहले भी दे चुका हूँ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि रेलवे का एग्ज़ाम है तो फॉर्म अधिक पड़े हैं। अब फॉर्म अधिक पड़े हैं तो इन्हें अधिक सेंटर्स चाहिए, लेकिन अधिक सेंटर्स मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बीच बीच में अदर एग्ज़ाम्स भी होते रह रहे हैं। जब अदर एग्ज़ाम्स होते रह रहे हैं, इन्हें अधिक सेंटर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो इन्हें क्या करना पड़ रहा है, अधिक दिन पे बुलाना पड़ रहा है। यानी कि एक दिन में कम ही सेंटर लिया जा रहा है, एक दिन में कम ही कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं। अदरवाइज़ ये लोग अब तक कंप्लीट करा चुके होते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं और अदर एग्ज़ाम भी रोक नहीं सकते हैं रेलवे की वजह से। तो इस वजह से क्या हो रहा है, बाकी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं अपने साथ साथ। ठीक है, जो जिसको होना है जो भी एग्ज़ाम, और रेलवे के भी चल रहे हैं। इस वजह से क्या है, कम सेंटर मिल रहे हैं और इससे कम कैंडिडेट्स को बुलाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या फिर आपको बुलाया नहीं जाएगा, आपका डिटेल्स नहीं आएगा, आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपका फिफ्थ फेज में आ जाए या फिर सिक्स्थ फेज में आ जाए, इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर अब मान लीजिए, जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कितने फेज़ अभी और होंगे, तो फ्रेंड्स आप देखे होंगे पहले फेज़ में 25-27 के आसपास बुलाए थे, 25-27 लाख। दूसरे में भी लोग इतने बुलाए थे, तीसरे में भी लोग इतने बुलाए थे। लेकिन चौथे फेज़ में अचानक घटा दिए, 15 लाख कर दिए। क्यों? इसका भी कुछ रीज़न होगा फ्रेंड्स। हो सकता है इन्हें सेंटर्स इस बार सबसे कम मिले हों और इस वजह से इन्हें कम बुलाना पड़ रहा हो, या फिर इनका अभी जो डेटा है फिट ना हो पाया हो। जैसा कि इंटीमेशन का जो डेटा फिट किया जाता है, बुलाया जाता है कैंडिडेट्स को, या फिर एग्ज़ाम के लिए सेटिंग वगैरह जो किया जाता है, डेटा वगैरह वहाँ फिट किया जाता है, वो सब कंप्लीट ना हुआ, इसलिए इस बार कम बुलाया हो। तो ऐसे कई रीज़न हो सकते हैं जिस कारण से कि ये लोग इस बार कम कैंडिडेट्स बुलाए हो। इतना कम किसी को उम्मीद नहीं था, इतने कम बुलाएंगे। उम्मीद यही था अभी तक कि 5 फेज़ में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा देख के लगता है फ्रेंड्स कि कम से कम 6 फेज़ तो एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। ठीक है, क्योंकि 37 लाख बच्चे हैं। 37 में मतलब है कि 17-20 बुला सकते हैं, 18-19 बुला सकते हैं, 16-21 बुला सकते हैं, 15-22 ऐसे बुला सकते हैं। मतलब 2 फेज़ नॉर्मली दिख रहा है। ठीक। लेकिन इसमें मेन सवाल खड़ा हो जा रहा है, अब्सेंट वाले कहाँ जाएंगे। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोला गया था कि जो कैंडिडेट्स अब्सेंट हो जाते हैं किसी खास रीजन से, कोविड-19 वगैरह से, तो उन्हें अलग से बुलाया जाएगा, उनका एग्ज़ाम अलग से शेड्यूल किया जाएगा। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा रेलवे ने कभी नहीं कहा है। तो मेरी ऐसे लोगों से अपील है जो कह रहे हैं कभी नहीं बुलाया जाएगा, वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर सुन लें। और शायद कौन बोले थे ये, शायद रेल मंत्री खुद बोले थे ये बात कि इन्हें अलग से बुलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बोले थे लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो हो सकता है ये लोग अब्सेंट कैंडिडेट्स को मौका दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। बोलने के तो बोले थे, तो 100% फिक्स है, गारंटी है, आप लोग सुन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये बात इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि ऐसा बोला गया है रेलवे की तरफ से कि अलग से शेड्यूल किया जाएगा ऐसे लोगों का एग्ज़ाम जो अब्सेंट हो जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब्सेंट में ऐसा नहीं है कि सभी का एग्ज़ाम एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया जाएगा, मैं साफ बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है आप किसी भी रीज़न से अब्सेंट हो जाते हैं, आप सेंटर पर नहीं पहुँच पाते हैं या फिर मन नहीं करता है, फिर दोबारा आप चाहते हैं एग्ज़ाम देना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये उनके लिए कल सुविधा दिया गया था, बताया गया था, जो कोविड-19 पॉजिटिव है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव है तो आपको मौका मिल सकता है, मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि बोलने वाले बोल के चले जाते हैं, बाकी फंसने वाले फंस जाते हैं। ठीक है। तो
कैसे मिल सकता है, इसके लिए आपको क्या होगा, आपको अपने जो आपका आरआरबी है, आपकी जो रिलेटेड आरआरबी जहाँ से आपने अप्लाई किया है, उसे आपको मेल करना होगा और आपको अपना कोविड-19 सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि मैं इस वजह से एब्सेंट हो गया। ठीक है, आपका जो कोविड टेस्ट वगैरह है कि मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया और मैं इस वजह से वहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाया। या फिर अगर सेंटर पे आप पहुँच जाते हैं, वहाँ से आपको मना कर दिया जाता है, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सेंटर वाले ही आपका अरेंजमेंट कर देंगे, वो खुद मतलब डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ आप कोविड पॉजिटिव हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिससे सेंटर आपको वापस भेज रहा है और दोबारा सेंटर बुलाएगा। ठीक है, तो आप मेल कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर मेल का रिप्लाई नहीं आता है तो टोल फ्री नंबर वगैरह होते हैं, या फिर टोल फ्री तो लगते नहीं जल्दी, आपका जो मान लीजिए हेल्पलाइन नंबर होता है वहाँ पे, उस पर कॉन्टेक्ट करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कि हाँ मुझे कोविड-19 हुआ था, इस वजह से मैं एग्ज़ाम में एब्सेंट हो गया, अब मुझे कब बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बात कर सकते हैं, तो आपको बुलाया जा सकता है। कंफर्म नहीं है, मैं हमेशा कहूँगा, क्योंकि रेलवे है कब क्या कर दे कोई गारंटी नहीं है। अब बुलाती है अगर मान लीजिए रेलवे, तो कब बुलाती है ये भी नहीं कंफर्म है। पाँचवें फेज में आपको बुलाया जाएगा, या फिर छठे फेज में बुलाया जाएगा, या फिर अलग से अब्सेंट कैंडिडेट्स के लिए फेज बनाया जाएगा फेज 7। ये भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन जहाँ तक उम्मीद ये लग रहा है कि ये लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम 6 फेज़ में एग्ज़ाम कराएंगे, पाँचवें फेज़ में 20 लाख बुला लेंगे, छठे में अगर 17 लाख बच जा रहे हैं तो उसमें 2-3 लाख है कोविड-19 वाले आ जाएंगे अगर वो बुलाते हैं तो, यानी वहाँ भी 20 लाख ये कर सकते हैं। यानी छठे फेज़ में आपके चांसेस बन सकते हैं अब्सेंट कैंडिडेट्स के, जो कोविड-19 की वजह से अब्सेंट हुए, बाकी किसी का नहीं। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सभी को बोल रहा है ये, लेकिन सभी को नहीं कोई बुलाएगा, इतना आसान नहीं है, बहुत से एग्जाम में लोग अब्सेंट होते रहते हैं और कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कमीशन आपको बुलाता नहीं है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कोविड-19 पॉजिटिव है केवल उन्हीं को बुलाया जा सकता है, और अगर बुलाया जा सकता है तो छठे फेज़ में बुलाया जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम सबसे मेन सवाल जो है, सबसे पहले मैं स्टार्ट के भूल के उसे बताना कि फिफ्थ फेज कब से हो सकता है, मीन्स पाँचवा फेज कब से हो सकता है। तो आप जान रहे हैं चौथा फेज फ्रेंड्स 3 मार्च को ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली देखा जाए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कभी 2 दिन का गैप रखा जा रहा है, कभी एक भी नहीं रखा जा रहा है। जब फर्स्ट फेज चला था तो 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक चला था, तो 14-15 गैप रखा गया था क्योंकि खिचड़ी वगैरह था, तो 16 जनवरी से स्टार्ट किया गया 30 जनवरी तक। फिर तीसरे फेज में क्या हुआ, तुरंत 31 जनवरी से स्टार्ट कर दिया गया, कोई गैप नहीं रखा गया। ठीक है, जो 12 फरवरी तक चलने वाला है। लेकिन चौथे फेज के लिए फिर गैप रख दिया गया है 13-14, ठीक है, यानी 15 फरवरी से। ठीक, 15 फरवरी से 3 मार्च तक ये काफ़ी लंबा गया है। लेकिन जो चौथा फेज है जो 3 मार्च तक जा रहा है, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि पाँचवें फेज में ये लोग कोई गैप देने वाले हैं। मुझे कहीं से नहीं लगता है कि लोग पाँचवें फेज में गैप देंगे, जैसा ये सिचुएशन दिख रहा है। मान लीजिए पहले के बाद दूसरे फेज में गैप दे दिया इन्होंने, फिर तीसरे फेज में गैप नहीं दिया, फिर चौथे फेज में गैप दे दिया, तो अब पाँचवें में उम्मीद नहीं लगता कि ये गैप देने वाले हैं। तो पाँचवा फेज आप मान के चलिए कि आपका 4 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, और जब पाँचवा फेज आपका अगर 4 मार्च से स्टार्ट होता है तो मान के चलिए 20 मार्च तक जाने वाला है। और अगर 20 मार्च तक आपका पाँचवा फेज जाएगा तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं छठा फेज आपका कब तक जाने वाला है, लगभग 5-7 अप्रैल तक चला जाएगा। और जब 5-7 अप्रैल तक आपका एनटीपीसी जाएगा तो ग्रुप डी में थोड़ा सा देरी होना संभव है। कंफर्मेशन कुछ नहीं है लेकिन संभव है, पॉसिबिलिटी है कि आपका ग्रुप डी लेट हो सकता है, इसके आगे जा सकता है। अभी तक ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि मार्च लास्ट वीक में ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देख रहे हैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम अप्रैल तक खिंचते दिख रहा है। ठीक है, अब बाकी क्या है फ्यूचर है कोई नहीं जानता है, बट चांसेस यही है कि अब अप्रैल तक खिंच जाएगा एनटीपीसी, और ग्रुप डी भी थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, 15-16 अप्रैल से स्टार्ट हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपका लगभग सारा क्वेरी क्लियर कर दिया होगा। अगर इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।